बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खाकम बदहन यानी कि मेरे मुंह में खाक। खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान टूटने जा रहा है? क्या पाकिस्तान टूट सकता है? मुझे खदशा है कि मेरे ये मनहूस अल्फाज जो हैं सच न साबित हों। मेरे सामने इस वक्त 1970 का पूरा इलेक्शन और पूरा साल घूम रहा है। यकीन जानो कि किसी के वहम गुमा में नहीं था कि 7 और 10 दिसंबर 1970 के इलेक्शन जो है वो 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के तोड़ने पर मुनताज होंगे और उनका इख्तिताम होगा। ये जो गहमा गहमी है, जो छीना छपटी है, जो नफ्सा नफसी है, जो एक गैर लाकानूनियत है, जिससे हर शोबे जिंदगी को अपनी पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया है। किसी शोबे जिंदगी में कानून नाम की चीज रही नहीं है। ताकत अगर आपके पास पुलिस की है तो उस वक्त शायद आप नाफिज कर दें। ताकत आपके पास अगर बदमाशों की है, गुंडों की है, फिर भी आप नाफिज कर लेंगे। ताकत आप उससे भी बड़ी कहीं है, पाकिस्तानी फौज की है, तो फिर और कहीं ज़्यादा नाफिज कर सकते हैं। इस वक्त यकीन जानो कि जो सूरत हाल है उसके अंदर वतन की फिक्र करने किसी के पास इस वक्त है ना किसी की ये तरजीह है। इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, और क्या ये 7 दिसंबर 1970 हो रहा है? बेशक वहां मामलात फर्क थे। बेशक मशी पाकिस्तान के अंदर यहां कम अज कम किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जो हुक्मरान थे वो इस्लामाबाद बैठे थे या रावलपिंडी बैठे थे, और जो असल जहां जंग लड़ी जानी थी वो तकरीबन 1200 मील दूर जहाज के सफर से वो मौजूद था। फिर क्या हुआ? इलेक्शन हुए। हुक्मरान बिल्कुल ये था। आप जितनी किताबें पढ़ लें, रऊफ फरमान अली साहब का किताब पढ़ लें पाकिस्तान डिवाइडेड, मेजर जनरल खालिद राजा साहब की किताब पढ़ लें स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, यानी कि अपने ही मुल्क के अंदर बेगाना, अजनबी। ये कौन लिख रहे? ये दोनों जो थे ये ऐसा समझे कि पूरा पाकिस्तान, मशी पाकिस्तान टेक्निकली प्रैक्टिकली इनके रहमो करम पे था। और ये बता रहे थे और ये कह रहे थे, हम उसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। लेकिन रावलपिंडी में बैठे हुक्मरान जो है कोई बात उन तक पहुंचाना नामुमकिन था। जनरल जाया था कि उसके इर्द गिर्द जो 4, 5, 7 जर्नल थे, बैन ही वही सूरत हाल है। इमरान खान साहब 10 अप्रैल को इक़्तिदार से उनको अलहदा किया गया। हकीकत यह है कि 10 अप्रैल कर लें या 10 अप्रैल से 2-3 महीने पहले कर लें, जब कुछ आसार नजर आ गए कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार जो है वो अब मुतज़ल्ज़ल हो चुका है और वो ज़मीन बोस होने को है, तब से लेके जो कदम उठाए गए इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनकी सियासत को ज़मीन पर लाने के लिए, उनके इक़्तिदार को ज़मीन पर लाने के लिए जो कदम उठाया गया आज तक उनके खिलाफ उठाया गया या अदालतों ने उनके हक में फैसले किए। उनकी सियासत जो है जो ज़मीन के ऊपर पड़ी थी दिसंबर 2021 में, ज़मीन बोस हुई थी, बिल्कुल उसका सत्यानाश हुआ था। उनकी सियासत यूँ उठी है ज़मीन से। आज जिस जगह पे कोई काम ये करते हैं, तादीबी कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ करते हैं या इमरान उस तादीबी कार्रवाई को अदालतें जो है उड़ा देती हैं, इमरान खान साहब को दोनों सूरतों में उनकी सियासत को फायदा पहुँचता है। अब इलेक्शन के लिए कागजात नामजद की, बल्ला के निशान ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन लड़ने नहीं, मेरा ज़हन कहता है कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन के अंदर तमाशा करना चाहते हैं और वो कामयाब हो गए हैं। मुक़्तदिर तबका ये सोच रहा है कि हम हैं जो हालात को कंट्रोल कर रहे हैं या हम अपने मुताबिक चीज़ों को चला रहे हैं। नहीं, मेरी भी बात सुन लें। इनफैक्ट आप लोग इमरान साहब के जो प्लान है जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी, नफ्सा नफसी, हिजान, इंतशार, आप उसको परवान चढ़ा रहे हैं।
अपनी तरीके से इस चीज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अमलन ये चीजें परवान चढ़ चुकी हैं। क्या आपका ख्याल है कि मुल्क अब किसी के रहने के काबिल है? क्या इस मुल्क के अंदर जो सियासी तौर पे एक जो फ्यूड पैदा हो गई है, एक जो स्ट्राइक्स पैदा हो गई हैं, एक जो एक दूसरे के साथ जो एक तनाव पैदा हो गया है, एक पोलराइजेशन पैदा हो गई, खत्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मेरा मौजू इस वक्त ये है नहीं, लेकिन ये इस लिहाज से है कि जो अंजाम पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें एडअप कर रही हैं, जमा कर रही हैं, उसको तकवीत दे रही हैं और इस सारे मामले को सातवें आसमान पहुंचा रही है। आज का वीलॉग जो है मैं आपको लिख के देता हूं और ये नोट कर लें कि पाकिस्तान आपका मुल्क बच नहीं रहा। इस पे चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट बुला के फांसी दे दे, चाहे हमारी अस्करी क़यादत जो है तादीबी कार्रवाई करें, क्योंकि सच जो होता है वो क्यों कहते हैं कड़वा होता है, वो इन्हीं हालात में कड़वा होता है कि वो आंखों को निभाता नहीं है। कई तौजीहात निकलेंगी मेरे पास, उससे ज्यादा तौजीहात ये बताने के लिए कि ये मुल्क किधर लेके जा रहे हो। ये सारा सब अच्छे की रिपोर्ट होती है मेरे घर के अंदर, आसूदा हाल घर है, रात को हीटर चल जाता है, सुबह 2-3 बंदे हैं जो कोई ना कोई मेरी बात मानने के लिए, मेरा काम करने के लिए मेरे सहूलतकार मौजूद है घर के अंदर, गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, पेट्रोल की फिक्र नहीं है, सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है, पाकिस्तान जो है खर्च हो चुका है। लेकिन कैसे पता चलेगा, क्योंकि पता चलेगा? और जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में ताकत है, उनको कैसे पता चलेगा? तकलीफ की बात यह है कि इमरान खान साहब जो जेल में हैं, वो अब भी इतने ताकतवर है कि जितना नुकसान वो बचाना चाह रहे हैं उससे कई ज्यादा वो बचा रहे हैं नुकसान पाकिस्तान को, और पहुंच रहे हैं। इस मुल्क में कोई बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है, और मैं 8 फरवरी का दिन जो है मेरे लिए दलहा देने वाला है। 13 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर-ए-आज़म हलफ वफादारी की तकरीब से वापस आके घर में वीलॉग किया था। वीलॉग के जो टाइटल थे, जो थंबनेल थे, वो क्या थे कि मुस्लिम नून का वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, सियासत उनकी अब्दी नींद सो गई है। चंद महीने की हुकूमत के लिए ये जो मुस्लिम नून ने नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत दफनाई है, उसका नुकसान आज भी हम उठा रहे हैं। एक किसी और मत में उठा रहे हैं, उनको वो खुद तो उठा रहे हैं, पूरे मुल्क जो दहल ये क्योंकि वो सियासत खर्च हुई है तो ये इन हालात को हम पहुंचे हैं। और साथ मैंने कहा था इमरान खान साहब को मार दें या जिंदा रखें, उसकी सियासत जिंदा जावेद हो गई है। 13 अप्रैल 2022 का वीलॉग में डाउनलोड करें और देखेंगे कि जो कहा था उनमें से एक चीज गलत निकली हो। और फिर इस वीलॉग के अंदर भी जो कुछ मैं कह रहा हूं, अल्लाह करे ये सब झूठ साबित हो, अल्लाह करे ये सारी चीजें गलत साबित हो, अल्लाह करे एक चीजें ना हो, क्योंकि मेरा मुल्क जो है वो इस वक्त मुसीबतों में फंसा हुआ है। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के साए हैं आसमानों में। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन पाकिस्तान पे बहुत भारी बैठने को है। और जो कुछ इस वक्त तरीके साहब के साथ हो रहा है, जो उनके कागजात नामजदगी के लिए रोका जा रहा है, जिस तरीके से बाकी मामलात हो रहे हैं, काश ये मैं तो कहता हूँ ये कामयाब रहते, इनके असरात अच्छे निकलते। ये करने आसान है, इनके नताइज भुगतना, करने वाले तो क्या भुगतेंगे, ये पाकिस्तान भुगतेगा। या अल्लाह मेरे मुल्क को अहमक दोस्तों से, मुफाद परस्त दोस्तों से, जो अपने मफाद को मुल्क का मफाद समझ बैठे हैं, उनसे ही बचा, और अल्लाह ताला उन दुश्मन से बचा जो इंतहाई घटिया इल्जाम के साथ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है अपना पूरा अपने आप को हरकत में ला चुके हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।